करते हैं सियासी बिसात की। दरअसल में देश की सियासत में आज दो अहम बैठकें हुई। 26 विपक्षी दलों ने जहां बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में 2024 की जोर आजमाइश के लिए रणनीति बनाई, तो वहीं बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के 38 सहयोगियों ने अपनी तैयारी को धार दी। इन बैठकों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुट गई है। सियासी चौसर पर हर वो मोहरा सजाया जा रहा है जो 2024 के महासंग्राम में विजय पताका फहराने में भगवा दल का मददगार बन सके। उधर लगातार 2 बार से बीजेपी के हाथों मात खा रहा विपक्ष इस बार करो या मरो के मूड में है। 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में पटना मीटिंग से आगे का खाका खींचने के लिए महाजुटान की और एक नए नाम के साथ सामने आए। 2024 की जंग में ये 26 दल अब यूपीए की बजाय इंडिया नाम के गुट के साथ चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करते दिखेंगे। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान हुआ तो बीजेपी ने भी अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। अपने गठबंधन दलों का कुनबा बढ़ाकर कई राज्यों में उसने विपक्ष का समीकरण पहले से ही गड़बड़ा रखा है। बीते एक हफ्ते में बीजेपी ने अपने कुनबे में 6 नए दल जोड़े हैं। दिल्ली में 38 दलों के साथ उसने अपने बढ़ते कुनबे का प्रदर्शन कर विपक्ष को चुनौती दे डाली। इंडिया INDIA यानी आई से इनकॉम्पिटेंट, अक्षम, N से नेपोटिज्म यानी परिवारवादी, D से डिसऑनेस्ट यानी भ्रष्टाचारी, I से इमोरल, अनैतिक, और A से अलायंस यानी गठबंधन। ये अक्षम, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक गठबंधन है। दिल्ली पर विजय पताका फहराने के लिए दोनों खेमों में अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ लगी है। बेंगलुरु में 26 दलों के साथ हुई बैठक में विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का खाका तैयार किया, तो बीजेपी ने 38 दलों के साथ 2024 के महासंग्राम की रणनीति तय की। इसी जोर आजमाइश के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष की बैठक को लेकर जोरदार तंज कसा। नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं,
तुष्टीकरण है मन काले हैं। नफरत है घोटाले हैं, तुष्टीकरण है मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। 2024 के लिए एक छतरी के नीचे आ रहे विपक्ष के 26 राजनीतिक दलों के जुटान पर पीएम मोदी ने कविता के जरिए जोरदार प्रहार किया। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लिए देश के गरीबों के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों और भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और घपले घोटालों को लेकर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। पीएम मोदी के तेवर बता रहे हैं कि 2024 की जंग में वो विपक्ष की कैसे धज्जियां उड़ाने वाले हैं। पीएम मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं होना विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी है। विपक्ष के सामने मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की पहाड़ जैसी चुनौती भी है। लोकतंत्र को खतरा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अमीरों की सरकार जैसे नैरेटिव चलते हुए नहीं दिख रहे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 की जंग में एनडीए के मुकाबले इंडिया कुछ कमाल दिखा भी पाता है या नहीं। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, एनडीए की बैठक को लेकर इस वक्त की क्या सबसे बड़ी अपडेट है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि विपक्ष के इस महामंथन से बेंगलुरु में क्या कुछ निकला है। आपको बताते हैं सबसे पहले महामंथन से निकला क्या। देखिए, गठबंधन का जो नाम था वो बदल गया। इससे पहले यूपीए हुआ करता था, फिर पीडी आया और अब नया नाम है इंडिया। अब जो विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल हैं, ये 26 दल, ये इंडिया गठबंधन के तहत हैं। ये भी तय हो गया है कि अगली बैठक कब मुंबई में होगी, महाराष्ट्र में होगी। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय बनेगा। अगली बैठक में संयोजक कौन होगा ये तय होगा। दरअसल में ये तीसरी बैठक होगी मुंबई में, इससे पहले पटना और इस बार की बेंगलुरु। सीट बंटवारे का जो फैसला है वो 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी, जिसके बाद ये तय होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर मंथन में क्या कुछ निकलता है। तो ये तो बात हुई इंडिया की, विपक्ष की। लेकिन एनडीए की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। एनडीए की 38 दलों की